और अहले सुन्नत की एक बड़ी खामोश तबीयत नीचे की तरफ लगा, लेकिन जबान और कलम जो बोलने लगे और जब उनके जहनो दिमाग के अल्फाज कागज पर उतरने लगे तो अल्फाज भी चीख कर पुकार पड़ते हैं। फाजिले गिरामी काजी शरीयत दार शरिया जिला वैशाली हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब मिसबाही, नायब काजी शरीयत मरकजी दार शरिया खतीब जीशान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन साहब सकाफी और इदारे शरिया के मोहतमिम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अहमद रजा साहब की गुफ्तगू आपने समाप्त की। हजरत मौलाना इकराम साहब ने खुतबे इस्तकबालिया पेश की। आवाज थोड़ी कम कर दो भैया। और फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती अली हसन साहब ने खुतबे तशक्कुर पेश किया। ये सही है कि अगर 10 रोज का भी ये इजलास हो तो हमारे पास इस वक्त मधेपुरा के इस स्टेडियम में उलमा और खुतबा की कमी नहीं। मैं किनका नाम लूं, किनको छोड़ दूं, तहरीक और उसके एजेंडों पर आपने पूरी गुफ्तगू सुन ली। मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ और ये तहरीक मेरी नहीं, ये तहरीक हर ईमान वाले की, ये तहरीक बलियाबी की नहीं, ये तहरीक मेरी मस्जिदों के हर इमाम और हर आलिम की। दो चंद बातें हैं जो मैं अर्ज कर दूं। इस वक्त नामूसे रिसालत हम सबों के आका और मौला नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पूरे भारत में चुनौती बन गया। राजनीतिक असर और रसूख के लिए, सियासी दबंगई दिखाने के लिए हमारे मुल्क में कुछ पागल लोगों को तैयार किया गया। वो जब चाहते हैं तब मेरे नबी करीम की तौहीन करते हैं। मधेपुरा में उलमा का ये हुजूम, उलमा की ये तारीफ, आपकी ये शिरकत, बलियाबी के पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन लफ्जों से आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन इतनी बात का मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस रईसुल कलम ने बलियाबी की परवरिश की है, मैदान में इसके सीने पर गोली तो मिलेगी, अपनी मिल्लत और अपने मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए कभी पीठ पे गोली नहीं मिलेगी। आप सोचो आखिर कब तक मस्जिदें मेरे बाप दादा की जमीन पर सर्वे के लिए एक पन्ना दे दिया जाए? कब तक? हम वोट देते, हुकूमत और सत्ता बना देते, लेकिन मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग की जाती है, ट्रेनों में टोपी डाली देकर मार दिया जाता है। हमारे बच्चे लवारिस जानवर बन चुके हैं। कोई कभी कहीं किसी वक्त हमारे बच्चों को आतंकवादी कहकर उठा लेता है।
20 साल, 25 साल, 30 साल तक हमारे बच्चे जेल में रहते हैं। अदालत से उनको बाइज्जत बरी किया जाता, कोई सबूत नहीं मिला, न एनआईए के पास, न आईबी के पास, न सीआईडी के पास, लेकिन अखबार के फ्रंट पेज पर, टीवी और चैनलों पर मुसलमान के बच्चों की शबीह बिगाड़ी जाती। जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क में स्कूल में काम किया, पार्लियामेंट में बलियाबी ने दो तुक ललकार के सदन के अंदर बोला है कि अगर हमारे बच्चे दहशतगर्द और आतंकवादी और देश के दुश्मन हैं तो उनको फांसी पर लटका दो, हम उनकी लाश नहीं लेंगे। लेकिन अगर लावारिस समझकर मेरे बच्चों के साथ कोई जुल्म करे, मुसलमान नहीं, भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं, सरहदों की सुरक्षा करने वालों में मुसलमानों की तादाद दाल में नमक के बराबर है, फिर कैसे विदेशी आ गए? तब बलियाबी कहता है अगर घुसपैठियों को आप नहीं रोक पा रहे हो तो 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो, देख लेगा ईमान वाला कि भारत के गद्दार भारत में दाखिल कैसे। लेकिन मजाक मत उड़ाओ, क्या बात, नफरत मत फैलाओ, अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए मुसलमान की औलादों को बलि का बकरा मत बनाओ। ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए कि मुल्क की आजादी उस वक्त उरूज पर नहीं आई थी जब तक मस्जिदों से अइम्मा न निकले थे, मदारिस से उलमा न निकले। जब ये निकल पड़े तब विक्टोरिया के गुंडों ने कहा इस तरह बांध लो, इसलिए कि अब सियासी वर्करों से पंगा नहीं है, वारिस से पैगंबर से मुकाबला हो। मेरे अजीज,
मेरे आका की तौहीद हुई। हमारे कम उम्र के बच्चे सड़क पे निकले, बच्चों को गोलियों से शूट कर दिया गया। हम देखते रहे, हम चुप रहे। आज भी बलियामी सुकून से सो नहीं पाता, सो नहीं पाता। जो लोग करीब है वो खूब जानते हैं कि कैसे रात बीतती है, कैसे दिन गुजरता। जो करीब है वो जानते हैं कि 24 घंटे में कई घंटा तुम्हारा बलियामी सोता है। एक बेचैनी है, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या मुस्तकबिल है मेरी औलादों की, क्या मुस्तकबिल है, क्या फ्यूचर है। आज अगर किसी आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर कोई समाज का दुश्मन पेशाब कर दे तो पूरे जंगल का आदिवासी खड़ा हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया। लेकिन मेरे बच्चों को जानवर के नाम पर जानवर की तरह घेर के मारा गया। एक लीडर की आवाज नहीं निकली, एक पार्टी का लीडर नहीं बोला। हमारी औलादों के वोट दिलवाने वाले 1 सौदागर निकल कर नहीं आए, लेकिन उस वक्त पंजाबी ने हम ठोक करके शहरों में निकल कर ऐलान किया, हालत में आखिरी सांस बची रहेगी तो अपने भारत के अमन को और शांति को, सद्भाव को बाकी रखते हुए भारत के संविधान के अधिकार के तहत संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। देखा आपने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किसी ने तौहीन की पार्लियामेंट में। देश का एक एक दलित भाई का बेटा सड़क पे आ गया। लेकिन अफसोस, हमारे आका करीम की इज्जत लूटी जाए। माफ करना, माफ करना, ये कड़वा सच है। मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमों को कांधे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लाश नहीं हो तो इंतजार करो, और अगर जिंदा कौम हो तो मुस्तफा की अजमत के झंडे के नीचे जमा हो जाए। बिरादरी की दीवार टूट जाएगी मेरे नबी के झंडे के नीचे, मशरक की दीवार टूट जाएगी मेरे आका के झंडे के नीचे। इसलिए अदारे शरिया की ये तहरीक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दावत देता हूं साहब कि जहां जहां से तहरीक का कारवां गुजर चुका है, हर गांव का नौजवान जाग गया है। हम अपने नौजवानों से अपील करेंगे, अपने नौजवानों से अपील करेंगे और गुजारिश करेंगे, मोच की लड़ाई लड़ोगे तो गर्दन पे सर नहीं बचेगा, और सर की हिफाजत की जंग लड़ोगे तो मोच तेरी सलामत रहेगी। इसलिए आप मोच की जंग बंद करो, बहुत हो चुका। सर बचाने की बात करो। जब औलादें पढ़ी लिखी होंगी तब सर बचेगा, जब बेटियां नेक और साले होंगी तब सर बचेगा, जब समाज नेक और साले होगा तब सर बचेगा। जमीन बेच करके दावत खाने और खिलाने वालों, कहां गए वो शोरमा? एनआरसी के नाम पर तूफान खड़ा हुआ, कहां गए? मोबाइल का डब्बा आपकी जेब में निकाल लो। सुप्रीम कोर्ट में उस एनआरसी के खिलाफ सबसे पहले सड़क पर कोई उतरा तो इदारे शरिया, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में उस एनआरसी के खिलाफ कोई पिटीशन दायर किया है तो कोई और नहीं, यही इदारे शरिया और आपका बलियाबी है। आखिरी सांस छोड़ेंगे नहीं। हमारी मस्जिदों की जमीन का कागज मांगा जा रहा है, हमारी खानकाहों की जमीन का कागज मांगा जा रहा है, हमारे मदरसों की जमीन का कागज मांगा जा रहा है, और कागज वो मांग रहे हैं जिनके पास अपना खुद का कागज नहीं है। उनके पास अपना खुद का कोई कागज नहीं है। ये तहरीक जलसे की नहीं है, ये पिंडाल जलसे का नहीं, ये तहरीक है।
आज मधेपुरा के हम अपने एक एक आलिम, एक एक इमाम, या हमारे हाफिज कारी मेराज साहब, मौलाना बदरुज़्ज़मा, हमारे मुफ्ती साहब, या हमारे हजरत मौलाना रजा साहब, एक एक आलिम, मैं किनका नाम लूं, एक एक गांव से नौजवानों ने चंदा करके, गाड़ी से, बाइक से, बस से, हवाई से, पैदल चल करके आए कि आज हम स्टेडियम मधेपुरा में कुछ तय करके उठेंगे। तो बोलो, तय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ करने की हिम्मत है आप में? कुछ हिम्मत है आप में? कुछ करना चाहते हैं? तो जो मेरे इस तरफ लोग हैं वो भी अब मैदान में आ जाएं, और जो उस तरफ है वो भी सामने अब आ जाएं, इसलिए कि अब मैं तजवीज और करारदाद पेश करूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हुकूमत ये बात मान ले, तो एक आवाज एक साथ होकर आ जाइए स्टेज के करीब। अब कुर्सी छोड़िए, कोई नहीं बैठा रहे, कुर्सी लेकर मत आओ, कुर्सी छोड़ कर आओ। अब हम खड़े हैं, उलमा भी खड़े होंगे, सब खड़े होंगे। कैमरा बैठा जो इस तरफ है सबके सब आ जाएं, सब एक साथ आगे आइए। उलमा इकराम से गुजारिश है, आप भी आगे आगे आ जाइए, आ जाइए, कोई बैठा ना रहे। अरे भाई मोबाइल बचा के सामने से गिरेगा। सैयद साजिद मियां नहीं आएंगे। मोबाइल का कंडा नीचे रखा ना, कैसे रखेंगे नीचे? बाबू थोड़ी सी ए ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं रखिए। नहीं उलमा इकराम को आगे बाबू, उलमा इकराम को आगे भाई आगे बढ़ जाएंगे। अब एक बार कोई बीच से नौजवान लगा दे। हमारे बच्चे लवारिस हो गए, कोई कहीं मॉब लिंचिंग कर सकता है। अदारे शरिया ने महसूस किया कि इस वक्त इस मुल्क में 3 कानून बनना चाहिए। प्रधानमंत्री से भी कहेंगे, बिहार के चीफ मिनिस्टर से भी कहेंगे, हम बिहार के वजीर आला से भी कहेंगे, आपने बहुत काम किया। मुसलमानों को भी इस बात का एहसास है, बिहार के बिहारी को एहसास है। मुसलमान एहसान फरामोश नहीं है। अगर किसी ने 1 गिलास पानी पिलाया है, मौका पड़ा है, तो मुसलमान 1 गिलास लस्सी या दूध पिलाने की हिम्मत जरूर जुटाया। लेकिन वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार 2-4 काम बचा है, वो कर दीजिए। इस वक्त मॉब लिंचिंग आम हो गई। इसको रोकने के लिए जिस तरह हमारे दलित भाइयों को इज्जत और सम्मान के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, किसी की हिम्मत जो किसी दलित भाई की जमीन पर कब्जा कर ले, उनके मकान पर कब्जा कर ले, उनको आंख दिखा दे, उनके बेटे को गाली दे दे, उनके बिरादरी का नाम लेकर उनको अपमान करे? नहीं कर सकता। लेकिन आज मेरे बच्चों को कोई कटुआ बोलता है, कोई मियां बोलता है। क्या हमारे बच्चे इस मुल्क के औलाद नहीं? हमारे बच्चे लावारिस हैं, इनका कोई वारिस नहीं। याद रखना, जिसका कोई वारिस नहीं है वो लावारिस होगा। भारत में ईमान वालों का वारिस अभी अजमेर में लेटा हुआ है, अभी अजमेर में लेटा हुआ है। हम लावारिस नहीं है। मेरे वारिस भारत छोड़ के नहीं गए, हमारे वारिस कब्रिस्तानों में आराम कर रहे हैं, अपनी कब्रों में लगे हुए
हैं, इसलिए बलिया भी कहता है ज्यादा होंठ पर उंगली मत रखो, वरना उल्टी कर दूंगा तो कई जुर्मों का, कई पुश्तों का पाप सड़क पे निकल आएगा। ईमान से बोलो, आका करीम की इज्जत के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तबेदारी शरिया की तजवीज नंबर 1 कि क्यों नहीं एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी के भी मजहब के, किसी के भी धर्म के, हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे। इदारे शरीयत सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा, हर धर्म के लोगों की बात कर रहा, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, किसी भी जाति और धर्म के मजहबी पेशवा जिससे लोगों की आस्था जुटी हो, जिससे लोगों की अकीदत जुटी हो, अगर उसका यदि कोई अपमान करे, बेइज्जत करे, तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नंबर 2, मॉब लिंचिंग के खिलाफ हमारे बच्चों का भरोसा टूटा है, हमारे बुजुर्गों का भरोसा टूटा है, हमारे बेटे और बेटियों का भरोसा टूटा है, हमारे बच्चों के भरोसे कमजोर हुए। इदारे शरिया ने महसूस किया कि जिस तरह दलित और आदिवासी भाइयों के मन में भारत और संविधान और न्यायपालिका और कानून के तहत जो एतमाद और भरोसा है उसको मजबूत करने के लिए दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, और वक्त आ गया है कि भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के चीफ मिनिस्टर दलित एक्ट की तरह, दलित कानून की तरह अब एक कानून भारत में बन जाए, मुस्लिम सिक्योरिटी सेफ्टी एक्ट। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो, ये मंजूर है कि नहीं है? तीसरा, इस वक्त एक बात बहुत कीमती अर्ज कर रहा हूं, वर्शिप प्लेस एक्ट, वर्शिप प्लेस एक्ट, इसको हिंदी में कह सकते हो मजहबी मकामात कानून। 1947 में, कब? 1947। जलसे में बहुत गए हो, आज तहरीक में आए। क्या बात? 1947 में आजादी के बाद एक मुआहिदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, पार्टीशन के वक्त, हिंद के तकसीम के वक्त। पाकिस्तान के हुक्मरानों तुम भी सुनो, हिंदुस्तान के हुक्मरानों तुम भी सुनो। एक एग्रीमेंट हुआ था कि भारत हो के पाकिस्तान, बांग्लादेश का वजूद नहीं था। किसी भी 1947 में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कलीसा, किसी भी मजहब के मजहबी मकामात, धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो कि मस्जिद हो कि गिरजा हो कि गुरुद्वारा हो कि कलीसा हो, 1947 में जिस पोजीशन में है, दोनों मुल्कों की हुकूमत उसकी हिफाजत करेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा, और उसकी मजहबी हैसियत कोई बदल नहीं सकता। बाबरी मस्जिद को छोड़कर, इसलिए कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा 1935 में शुरू हो चुका था, तो एक बाबरी मस्जिद तो हम खो दिए,
अब हिंदुस्तान में हम दूसरी कोई मस्जिद नहीं खोलेंगे। बोलो, अगर तेरी मस्जिद लूटेगी तो क्या लूटने दोगे? जोर से बोलो, लूटने दोगे? बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए बलियावी और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का ये काफिला मधेपुरा से हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि जो 1947 का मुआहिदा है उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ बदलाव करने की गलती न की जाए। क्या ये मंजूर है? मंजूर है। सहमत हैं? सहमत है। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तीसरा, 1991 में साल लिख लो, नहीं होना। कब? 1991 में भारत के पार्लियामेंट में एक कानून बना, इसी को वर्शिप एक्ट कहते हैं। यही है। और कानून ये बना कि किसी भी 1947 में जो मस्जिदें, जो दरगाहें, जो खानकाहें, जो मजार थे, उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोर्ट में पटिशनर नहीं बन सकता। ये 1991 का कानून है। तो जब 1991 में कानून बन गया तो फिर अदालत में बैठे ये जज साहबान, आप मुंसिफ हो, कानून बनाने वाले नहीं हो। आप इंसाफ करने वाले हो, कानून बनाने का पावर आपके पास नहीं है। आप अदालतों को दागदार मत बनाओ। आप जज हो, फरीक नहीं हो। आप फैसला करोगे, आप इंसाफ करोगे, आप इंसाफ करोगे, आप फरीक नहीं बनोगे। इसलिए इदारे शरिया ने तय किया कि 1991 में जो पार्लियामेंट में कानून बना है, उस कानून में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अब आखिरी बात, आबादी के एतबार से हमारे बच्चों को भी नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बोलो, मिलनी चाहिए कि नहीं? तो जाहिल बेटा रहेगा तो कोई नौकरी देगा? पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए निकाह और शादी को सस्ता कीजिए। बंद करो बेटे का वलीमा कराना, बंद करो शादियों में 3-3 लाख का डेकोरेशन कराना, बंद करो कुर्सी टेबल पे खिलाना, जमीन पर पुआल बिछा के खिला दो, दस्तरखान बिछा कर खिलाओ, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। जब औलादें पढ़ लेगी तो पावर का कलम मिल जाएगा, और जब कलम मिल जाएगा तेरे बेटों को कोई डरा करके वोट नहीं ले सकता। हाँ, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जरूर करूंगा। और जो लोग कहते हैं बलियावी साहब सियासत कर रहे हैं, माफ करना, उसने बलियावी को जाना ही नहीं। बिल्कुल सही है। पहचाना ही नहीं। मुझे मालूम है, पता है, कब्रिस्तान जो पूरे बिहार ने कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में थे, नहीं मालूम है, नहीं पता। कैसे घेराया पता है? नहीं मालूम। जहां जहां कब्रें दिखाई दी, कागज नहीं, खतियान नहीं, उसको कब्र मान ली हुकूमत ने, तब कब्रिस्तानों की घेराबंदी। आसानी से नहीं। लेकिन अब हमारे बच्चों को डरा करके, सांप छुछुंदर दिखाकर कोई ब्लैकमेल करेगा, तब उलमाए किराम की ये फौज, माफ करना, ये किसी के बेटे इस वक्त स्टेडियम में स्टेज पर नहीं है, वारिसे पैगंबर स्टेज पर अब निकल चुके हैं। हम अपनी नस्लों की हिफाजत करेंगे, हम अपनी नस्लों की हिफाजत करेंगे। इसलिए बिहार हुकूमत से भी गुजारिश है कि
उर्दू की जो जगहें खाली हैं उन जगहों को भर दीजिए। तीसरी बात, अभी उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली हुई है, बोलो ना, हुई है। तो उर्दू में जब आप दरखास्त नहीं दोगे, बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, थाना में जब उर्दू में दरखास्त नहीं देंगे तो आपके बेटों को हटा देगी हुकूमत के नहीं हटाएगी? हटा देंगी। अरे बोलो ना, हटाएगी कि नहीं? हटा देगी। इसीलिए उर्दू में दरखास्त दीजिए, उर्दू में। और अगर कोई पदाधिकारी कहे उर्दू में क्यों लिख के दे दिए, तो बलियाबी को टेलीफोन करके बता देना कि वीडियो, सीओ और फलाने साहब उर्दू में नहीं ले रहे हैं, उनको ऐसी जगह भिजवाऊंगा कि दोबारा लौटने में उनकी पूरी सर्विस खत्म हो जाए। तीसरी बात, उर्दू पढ़िए भी, उर्दू अखबार भी पढ़िए, उर्दू में दरखास्त भी दीजिए। हम शुक्रगुजार हैं साहब, मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता। पहले के मुकाबले में हमारे भी बच्चों के चेहरे पर कुछ चमक आई है, लेकिन सारा काम हुकूमत नहीं करेगी। हुकूमत आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती है, बाकी काम हमको आपको करना है। तो अब ईमान से बोलो, ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जोर से बोलो, चलनी चाहिए कि नहीं? इदारे शरिया तारीख के बेदारी की जरूरत है कि नहीं है? क्या इस तारीख का बाजू बनना चाहते हैं? इस तारीख का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो जितने गांव में नौजवान हो, हर नौजवान अपने अपने गांव में कमेटी बनाओ, इदारे शरिया तारीख के बेदारी कमेटी, नाम नंबर एड्रेस के साथ आप लोग कमेटी बना करके जिला हेडक्वार्टर जो हमारे यहाँ है, दारुल उलूम खालिद इब्न वलीद, दारुल उलूम मोहम्मदिया, हम लोग इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द आप लोग मदद कर दोगे तो एक मरकजी दफ्तर हमारे यहाँ खुल जाएगा, जहाँ दारुल कज़ा भी होगा, कज़ा भी होगा। हम अपने बेटियों के मुकद्दमात, अपने बच्चों के मुकद्दमात कुरान और हदीस की रोशनी में हल करा देंगे। हम किसी साहब को मौका नहीं देंगे कि मेरे आका की शरीयत पर खंजर मार सके। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इससे आप सहमत हैं कि नहीं? सहमत है। इसी के साथ साथ 2459 कोटि के मदरसे, कितने? 2459 कोटि के मदरसों में जो मदरसे बच गए, जिनको इमदादी नहीं किया जा सका, आज का ये इजलास मुतालबा करता है बीपी मंडल के मिट्टी से कि बिहार के वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी से गुजारिश है कि जो बकिया मदरसे बच गए हैं 2459 के, उनको भी इमदादी किया जाए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? इसी के साथ साथ बिहार सर्विस कमीशन, अब मैं आपको बता दूं, 1 मिनट और खड़ा रहना, भागना नहीं। देखो, मुसलमानों, संघर्ष करना सीखो। आदिवासी भाई का बच्चा और उनके बूढ़े सड़क पर निकल गए तो अलग राज्य झारखंड बनवा लिया। बोलो, बात सही है कि सही है? जोर से बोलो, सही है कि गलत? तो जब जंगल का भाई निकल जाए तो अलग राज्य बनवा सकता है, क्या पूरे बिहार का मुसलमान निकल जाए तो नबी की इज्जत का कानून नहीं बनवा सकता? अरे बोलो, बनवा सकता कि नहीं बनवा सकता? अमा जब किसान बॉर्डर पर अड़ जाए तो सत्ता झुक जाती है, अगर ईमान वाला अगर अड़ जाए तो न जाने क्या क्या झुक जाए। इसलिए इदारे शरिया ने महसूस किया, 29 नवंबर 2023 को बिहार बीपीएससी का रिजल्ट आया। बीपीएससी समझते जी? बिहार सर्विस कमीशन। 29 बच्चे हमारे क्वालिफाई, कितना? 400 में 29, यानी 8% हुए, जहां हम 2% भी नहीं, 3% भी नहीं, वहां 8% पर हमारे।
उसमें बिहार हुकूमत की तरफ से हज हाउस में एक कोचिंग का इंतजाम था। अब मैं रिजल्ट जो देखा तो मेरा दिमाग चीख पड़ा। पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, ये जो इलाका है यानी कोसी और सीमांचल का जोन, इस इलाके में उसी तरह का एक कोचिंग सेंटर हो जाए जिस तरह बिहार के पटना के हज हाउस में है, ताकि गरीब किसान का बेटा जिसका बाप पटना में रहकर नहीं पढ़ा सकता, वो पूर्णिया में अपने बच्चे को कहीं भी रख करके बीडीओ, सीओ, एसडीओ पढ़ा सकता है। तो बोलो ईमान से बताइए कि क्या हज हाउस की तरह कोसी और सीमांचल में भी कोचिंग सेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और बिहार में मदरसा बोर्ड के सनद को, सर्टिफिकेट को कॉलेज और स्कूल के बराबर हो गया। हो गया? हो गया। अब हमारा बच्चा फौकानिया करके भी पुलिस में बहाली के लिए जा सकता है, लेकिन जब सीने में दम रहेगा तब ना दौड़ेगा। अरे बोलो ना, सुबह 10 बजे सोकर उठोगे तो पुलिस में बहाली होगे? नहीं, चौकीदारी में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए नमाज के लिए सुबह उठ जाओ। सुभान अल्लाह। किसके लिए? नमाज के लिए। और नमाज पढ़ करके अपनी सेहत बेहतर करो। जब सेहत मजबूत होगी तब मुल्क की सरहदों की हिफाजत करोगे। सुभान अल्लाह। तो तो ये जितने करारदाद तजावीज पेश किया गया है, इन सबों से आप सहमत हैं कि नहीं? सहमत है। बोलो, ये डिमांड जायज है कि नहीं है? ये मुतालबात जायज है कि नहीं है? ये हुकूमत को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आखिरी बात, हम लोगों के पास कोई कल कारखाना, फैक्ट्री नहीं था। राष्ट्रपिता बापू ने जब अंग्रेजों के कपड़ों का बहिष्कार किया, क्या किया? बहिष्कार किया। यानी विदेशी कपड़ा का जब राष्ट्रपिता ने बहिष्कार किया तो भारत के बुनकर मुसलमानों ने कहा, बापू घबराना मत, हम अपने भारत को नंगा नहीं रहने देंगे। और मुसलमानों ने कपड़ा बुन करके हैंडलूम के जरिए देश को कपड़ा पहनाया। आज हैंडलूम बंद हो गया, पावरलूम आया। ठीक है, टेक्नोलॉजी आई है। बिहार हुकूमत से अपील है कि जिस तरह पहले बुनकर समिति थी, हैंडलूम कारपोरेशन था, हमारे बच्चों को भी सब्सिडी पर लोन दिया जाए स्पेशल पैकेज के तौर पर, ताकि हमारे बच्चे भी हैंडलूम, पावरलूम लगा करके रोजगार से मजबूत हो सके। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आखिरी बात, उलमाए कराम भी हाथ उठाएंगे और आप भी हाथ उठाकर तायीद करेंगे। नबी की इज्जत पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुसलमानों के लिए सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उर्दू की बहाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आबादी के हिसाब से हमारे बच्चों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन्हीं चंद जुमलों के साथ आप तशरीफ लाए और आखिर में मैं यही आपसे, अल्फाज नहीं है, ये तहरीक बलियाबी की नहीं है, ये तहरीक आपकी है। कौन क्या कह रहा है मत सुनो, ये तहरीक जैसे जैसे गर्म होगी वैसे वैसे सियासी पार्टियों के पोर्टेबल नेताओं को दर्द होगा। लेकिन हमें मालूम है, खूब पता है कि किस बीमारी की दवा कहां से लाई जाती है। जिस पागल का इलाज कहीं नहीं होता, उन्हीं पागलों का इलाज मेरे भारत में हो जाया करता है। अपने नौजवानों से एक आखिरी पैगाम दूंगा, किसी भी जात, धर्म, मजहब की बेटी हो,
किसी भी जात, धर्म, मजहब की बेटी हो या मां हो, अगर उसकी इज्जत को खतरा दिखे, अगर उसकी आबरू को खतरा दिखे, तो हिंदू मुसलमान मत देखना, मेरे भाई बैकवर्ड फॉरवर्ड मत देखना, उस बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान सटा देना और बता देना कि मुस्तफा की उम्मत का अगर एक बच्चा हुआ रहेगा तो देश की किसी की बेटी की आबरू को लूटने नहीं देगा। वो खुद लूट जाएगा लेकिन भारत की बेटी की इज्जत नहीं लूटने देगा। ये पैगाम लेके जाइए और बारात की एक तय कीजिए। हर गांव के नौजवानों से, बुजुर्गों से पूरी लिस्ट है मेरे पास। मैं गांव का नाम पढ़ूं तो अब वक्त ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं गांव का नाम नहीं ले रहा हूं। पूरी लिस्ट है मेरे पास, सब कंप्यूटराइज हो जाएगी। मैं भी राब्ता करूंगा, आप भी राब्ता करेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि इस तहरीक को आगे बढ़ना चाहिए, वो लोग कितने लोग चाहते हो ये तहरीक आगे बढ़ना चाहिए? जोर से बोलो ना, बढ़ना चाहिए। तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे? मोबाइल व्हाट्सएप में। अरे जोर से बोलो, कहाँ ढूंढेंगे? मोबाइल में नहीं ढूंढेंगे यार, ये तो कभी भी विदेशी सिम है, निकाल के फेंक देंगे। हम कागज में ढूंढेंगे, और वही कागज मेंबरशिप के लिए है। इसलिए जाने से पहले आप मेंबर जरूर बनेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के जिम्मेदारान से कि वो तशरीफ लाएं। ये मेमोरेंडम की मुतालबे की कॉपी है, उर्दू में भी हिंदी में भी। डीएम साहब से टाइम ले लीजिएगा और कलेक्टर साहब से टाइम ले करके आप ये कागज उनके हवाले कर दीजिएगा। इसकी कॉपी बना लीजिएगा राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम। आगे और कहाँ ये पकड़ शेख साहब, हमारे सीएम माजिद बाबू आए थे? नहीं आए, गए फ्रेश होने के लिए। ये पकड़ सैयद साहब, अल्लामा सैफुल्लाह अलवी, ये पकड़। ये पूरी तहरीक की जो करारदाद और तजवीज है, सैयद साहब आगे मिले सैयद साहब को बीच में लीजिए, उन्हीं के हाथों से ये हजरत, ये वही मुतालिबात हैं जो डीएम के जरिए प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को जाएगा। बाबू थोड़ी सी पीछे ले, अब थोड़ी सी पीछे ले। अब मेरे साथ नारा लगाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी, तहरीके बेदारी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने मधेपुरा, मुसलमानाने मधेपुरा, मुसलमानाने मधेपुरा, अइम्मे उज़ाम, पीराने उज़ाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे